गाइस व्हाट अ क्रेजी यूपी की व्हाइट मर्सिडीज लेट्सकिन के ऑनर से बात करते हैं भैया। एक्चुअली क्या जान सकते हो आप आखिर करते क्या हो? मैं 10th पास हूँ और मैं 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक हूँ। दो दो प्राइवेट कंपनी आप रन कर रहे हो और 10th पास हो, हाउ इट इज पॉसिबल? मेरी एक आईटी कंपनी है। मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। यार इसके बारे में मुझे और भी जानना है, क्या अंदर आके बातचीत कर सकते हैं? आ जाओ। गाइस मजाक से हटके आपको भरोसा नहीं होगा बट टुडे आई टॉक विथ टेक ऑनर जो कि 10वीं फेल है पर फिर भी अपनी 2 वर्चुअल कंपनी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं विथ प्रॉफिट। और गाइस पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गो। व्हाट अ BMW भाई, लुक देखो यहाँ का, क्या ही तो क्रेजी है। बाय द वे भैया मतलब आप करते क्या हो मुझे ये बताओ। मेरी 2 कंपनी है, एक आईटी कंपनी है और एक वीपीएन कंपनी है ओके और एक एड एजेंसी भी है। ओके, मतलब 3 कंपनियां हैं आपकी। तीन तीन है तो टोटल। भैया जैसे आप बता रहे थे कि आप 10th फेल हो, ओके, या अरे फिर मैं 10th पास हूँ ओके यार। 10th पास हो आप, ठीक है। तो भैया आप 10th पास रह के भी आप 3 कंपनी कैसे ओन कर पा रहे हो? मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। मैं 14-15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैं 7th में था तब से काम कर रहा हूँ। और मैंने पहली एप्लीकेशन बनाई थी जब मैं 8th में था। ओके, और उससे ही मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए पैसा कमाता था। वाओ। और बहुत सारी एप्लीकेशन बंद हो गई, सस्पेंड हो गई, डिसेबल हो गई। बच्चा था, कम उम्र का था, कुछ भी बना दिया, कुछ भी ट्राई करा। मतलब मैंने 4 साल की उम्र में 60 से ज़्यादा एप्लीकेशन बनाई थी मैंने। तो तो ऐसा ऐसा जो हसलर जो माइंडसेट है आपके अंदर, ठीक है, आपने ये कैसे डेवलप किया? ये बचपन से जुनून था मेरे में। ओके। हाँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का या फिर ऑनलाइन अर्निंग करने का। जो पहले एंड्रॉइड फ़ोन देते थे, सैमसंग गैलेक्सी J7 J2। तो उस टाइम में सर्च करते रहता था कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। ओके। जब 298 रुपये में 1 GB मिलता था पर मंथ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। और कभी कभी तो ना मैं ऑनलाइन अर्निंग करते करते मेरा रिचार्ज बहुत महंगा पड़ता था। अच्छा। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी। वो टाइम बहुत महंगा रिचार्ज हुआ करता था। तो मैं तब से उस टाइम से ही मैं इनकम कर रहा हूँ। सो भैया इस सब चीज़ों के करने के पीछे आपका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना। पैसे कमाना, दुनिया घूमना हाँ। और जानवर पालना। ओके, सो बिल्ली। सो भैया जैसे आप बहुत सारी जगह घूमे हो, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने घूम लिया है? मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम में दनांग। हम्म। दनांग और हनोई, हम्म। 2 सिटी बेस्ट है मेरे लिए। हम्म। सभी के लिए, मेरे हिसाब से तो पूरे इंडियन लोगों के लिए। सो अदर कंट्रीज और इंडिया में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? वियतनाम में लोग अच्छे हैं। हम्म। यहाँ पर लोग जलते हैं एक दूसरे को देखकर, आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव में। लेकिन वियतनाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं और वो सब एक्टिव भी रहते हैं। कुछ भी पैसा कमाने के लिए या फिर नॉर्मल दिनचर्या, हर चीज़ में एक्टिव रहेंगे वो। उनको कभी बोलेंगे अपन कि 5 बजे अपन को यहाँ मिलना है तो वो मिलेंगे ही 5 बजे फिक्स्ड वाओ। टाइम में। बहुत फिक्स्ड रहते हैं वो अच्छा। और बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं वो। सो भैया जैसे देखो, आप जैसे खुद के बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है। सो आपको जॉब वॉब करने का नहीं समझा कि यार मैं जॉब कर लूँ, बिजनेस में क्या ही पढ़ूँ? जैसे कि मैं 10th पास हूँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं जॉब करूँगा। जॉब देगा कौन? तो स्टार्टिंग से मैं बिजनेस में ही हूँ। मेरे पापा, मेरे दादा सब बिजनेस में ही थे। वो दूसरा बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने भी बिजनेस को चूज़ करा क्योंकि हमारा कोई कल्चर ही नहीं रहा जॉब करने का। और आप जैसे 2 अपनी आईटी कंपनीज रन कर रहे हो, ठीक है। तो आईटी कंपनीज में रन कर रहे हो तो आप लाखों का मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आगे हाँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? उसका क्या आंसर है यार साइकिल? साइकोलॉजी मीन इसके पीछे की क्या स्ट्रक्चर क्या है पैसा बिल्डअप करने का, मतलब आपकी कंपनी के बारे में आप बताओ। तो भैया जैसे देखो, आप अपनी कंपनियां रन कर रहे हो, ठीक है। हाँ। तो आखिर प्रॉफिट इन दोनों में प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एड एजेंसी मेरी। एड एजेंसी। ये जो बिजनेस है वो बच्चा बच्चा भी कर सकता है, हम्म। वो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी कर सकता है। तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए बस सिर्फ इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करना है, नॉर्मल भाई दादा जैसे बात करके, हेलो हाय करके। और उनको बोलना है कि पर रील का क्या चार्ज लोगे आप। या वैसे तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो कितने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो? मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से कर रहे हो? हाँ। तो 3 साल में मतलब प्रॉफिट बता सकते हो आपका? टोटल प्रॉफिट तो नहीं बता सकता यार मैं। हाँ बट मतलब ऊपर ऊपर से 50 लाख का मान लो। 50 लाख? हाँ, नुकसान बहुत हुआ था स्टार्टिंग में 1 ईयर। हाँ। तो बहुत नुकसान हुआ मेरा। ट्रेडिंग में? बहुत हुआ। तो भैया जैसे देखो, आज का यूथ काफ़ी हाइप में है यार कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, मतलब हवाबाजी रील्स देख के और ये सब चीज़ें करके उसको बड़ा लग रहा है कि ट्रेडिंग करना है। तो क्या ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल है आज के टाइम पे? 99% लोग फेल हो जाएंगे इसमें, ट्रेडिंग में। ऐसा हाँ, क्यों आप इतना मतलब दावे से कह रहे हो? क्योंकि मैंने पूरा मार्केट देखा है। जितने भी
हम जो ब्रोकरेज इस्तेमाल करते हैं लिंक का एफिलिएट करते हैं उसमें, तो उसमें दिख जाता है कितने लॉस में है। तो ज़्यादातर हमारी लिंक से जो रजिस्टर्ड हुए हैं ज़्यादातर लॉस में है, जो खुद से सीख कर ट्रेडिंग करते हैं। तो जितने भी सीखने यूट्यूब से सीखते हैं, किसी गुरु से सीख रहे हैं, कोई कोर्स परचेस करके सीख रहा है, तो ज़्यादातर लोग लॉस में ही है। 99% लोग लॉस में। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी क्या ट्रिक्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है? अभी 2026 चल रहा है, एआई का ज़माना है, तो मैं तो एआई का इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग में। मैंने बोट बनाया, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, एक कोडिंग से एक बोट बनता है, वो ऑटोमेटिक रात में दिन में 24 घंटे कभी भी वो ट्रेड ले लेता है, ऑटोमेटिक क्लोज कर लेता है, ऑटोमेटिक ट्रेड लेता है। हाँ। तो अभी मैंने 6 महीने से प्रॉफिट निकाला अच्छा खासा, कभी 10 लाख, कभी 8 लाख, कभी 15 लाख रुपए। भैया वैसे देखो, आप तो जैसे ये ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, जो आज का यूथ, ठीक है, अगर जो मतलब इन्फॉर्मेटिव वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए दो सबसे बेस्ट एडवाइस। पहला तो जितने भी गुरु यूट्यूब पर मिलते हैं, और यूट्यूब पे अभी जो ट्रेडिंग सिखाने की जो चीज़ें वीडियोस पे दिख रही है, वो अभी काम नहीं करती है। 2026 में तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यूट्यूब से सीख लूँगा या फिर कोर्स से सीख लूँगा ट्रेडिंग, तो मेरे हिसाब से तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 8-8 साल का एक्सपीरियंस है, वो लॉस में है, और मेरे को सिर्फ 3-4 साल हुए। तो अभी मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी है टाइम टू टाइम, R&D करके, और मैंने एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट करा, और मैं खुद एक रोबोट बनाता हूँ, जो बोट बनाता हूँ, वो खुद ब खुद ट्रेड लेता है। कभी कभी कुछ मंथ तक लॉस में था वो बोट, तो मैंने उसको अपडेट करते रहा, हर रोज उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ, और आज मेरा जो बोट है वो अच्छा प्रॉफिट देता है। और वो बोट मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। लोग बोट और रोबोट बेचते हैं, जो कोडिंग से जो बोट बनता है एल्गो ट्रेडिंग, वो 4000 में 8000 में बेच रहे हैं। पहली बात, जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों बेचेगा अपना कोडिंग किसी और को क्यों देगा, अपना बोट किसी और को क्यों देगा? तो आप को मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस में एक्सपीरियंस है, ओके। सो आज के यूथ को आप कौन सा बिजनेस करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो? जो उसको पसंद है, मेरे हिसाब से तो जो उसको पसंद है उस पर ही करो, क्योंकि 2026 में किसी भी कैटेगरी में आप करोगे काम, वो उसमें सक्सेस हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ में मार्केटिंग है, एआई टूल है, और हर चीज़ है, सबका इस्तेमाल करो। एक चाय वाला भी अच्छा पैसा कमा लेता है ना? कोई कैफे डालकर, बहुत सारे कैफे डालकर बिजनेस मॉडल बना रहा है। तो हर एक फील्ड में बहुत पैसा है, तो किसी भी एक फील्ड को चूज करो, और उस पे ही रिसर्च करते रहो और बिजनेस करते रहो, प्रैक्टिकल चीजें करते रहो, रिसर्च और प्रैक्टिकल। सो जैसे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या डिग्री इंपॉर्टेंट होती है? नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्किल्स ज़्यादा मैटर स्किल्स करती है। और स्किल्स यहाँ पे प्रैक्टिस। ओके, सो भैया जैसे देखो, आप तो अभी मर्सिडीज के ऑनर हो, ठीक है, और आप तो मतलब 10th पास ही हो, ठीक है। 10th पास के आप डायरेक्ट बिजनेस में घुस गए, ओके। सो इसके पीछे की आपकी मतलब क्या मेंटेलिटी थी कि यार अब आगे परस्यू नहीं करना कोर्स और सीधे मैं बिजनेस के अंदर जा रहा हूँ? मैं जब बिजनेस में गया था तो मेरे को बिजनेस का नॉलेज ही नहीं था। मैं 14-15 साल की उम्र में था, मेरे को पैसे एक नंबर की तरह लग रहे थे वो टाइम। मैं कुछ भी खर्च कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, किधर भी मतलब कमाया मैंने 1-2 लाख रुपए उस 14-15 साल की उम्र में, तो मैंने वैसे ही खर्च कर दिया। मैंने 3 साल तक कुछ भी नहीं कमाया, कमाते रहा, खर्च करते रहा, किसी भी चीज़ पे बनाने में, कुछ भी वेबसाइट बनाने में, इसी फील्ड में था, एप्लीकेशन बनाने में, जो मेरे को अच्छा लगा उस पर पैसा खर्च कर दिया बनाने में, बहुत नुकसान खाया, और मेरे को वो उतना डर भी नहीं लगता था किसी भी चीज़ में। अच्छा, रिस्क मतलब फुल्ली? हाँ, क्योंकि बच्चा था, कम दिमाग, और बोले तो ज़्यादा वो भी अग्रेसिव माइंड भी था मेरा, क्या इधर खर्चा करना 1% नहीं सोचा। अभी 10 बार सोचना पड़ेगा पैसा खर्च करने में, सही बात, क्योंकि उसको वापस कभी डूब गया तो उसको वापस कमाना पड़ेगा। तो दोनों टाइम वेस्ट होगा, कमाने में भी टाइम वेस्ट होगा, और जो अपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया उस पर खर्चा करने में, वो भी गया। सो भैया जैसे देखो, आज का जो यूथ है, ठीक है, वो डिग्री के लिए अपनी जैसे कुछ ऐसा कोर्स कंप्लीट करने के लिए ये सब चीज़ों में काफ़ी फंसा हुआ है, उसको नहीं समझ आ रहा कि यार वो करे क्या, ठीक है। जबकि उसको आपको पता है कि अभी आज के टाइम पे कितने सारे बिजनेसेस वो कर सकता है, कितनी सारी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। जस्ट एज अ मतलब नॉर्मल एडवाइस फॉर देम। मेरे हिसाब से ना, जो अब डिपेंड करता है कैटेगरी, लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी में कभी आप काम पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आपको किसी भी चीज़ का उसी फील्ड में कुछ भी काम करते रहना चाहिए। अच्छा। और उस पर R&D करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए इंसान को। तो प्रैक्टिकल काम करते रहो और उसी चीज़ की पढ़ाई करो, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा रहता है। मैंने भी पढ़ाई करी है, 10th के बाद में मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे ऑनलाइन, तो मैं उस चीज़ का काम भी करता था और कोर्स भी कंप्लीट करता था, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को मिलती थी वो बहुत तगड़ी रहती थी।
आज भी मैं जैसे कि कुछ एआई अभी एड नेटवर्क बना रहा हूँ टेलीग्राम का, तो अभी मैं टेलीग्राम में बिजनेस भी रन करता हूँ और मैं एड नेटवर्क भी बना रहा हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। रिसर्च भी चल रही है और उसका मैं प्रैक्टिकल काम भी करता हूँ ऐसा। वाह वाह वाह, क्रेजी। जैसे कि एग्जांपल में बोल रहा हूँ, चलो वीडियो। हाँ चालू है। एग्जांपल में हाँ जैसे कि आपको चाय पत्ती बनानी है, हाँ। ठीक है, तो आप चाय भी बनाती रहा करो, टेस्ट भी करते रहा करो, ठीक है, और हो सके तो चाय की दुकान डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। और आप चाय पत्ती भी बनाओ, उस पर हाँ। रिसर्च करो, हाँ। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा रहेगा। आप उस पर प्रैक्टिकल आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा कि आपने चाय पत्ती कैसे बनाई है। ओके। ऐसा मार्केट आपके जो कस्टमर को पिला सकते हो चाय, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में इसको सेट कर सकते हो इस चीज को। ओके, और जस्ट लास्ट क्वेश्चन भी है मेरी साइड से, ठीक है, कि जैसे किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, और जैसे आपके जैसे वो जैसे वर्चुअल बिजनेसेस रन करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स बेस पे, तो कैसे कर सकते हैं? देखो जो डिजिटल वर्क होता है ना, कोई सा भी सर्विस, डिजिटल सर्विस, इसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, इसमें कस्टमर की जरूरत होती है। ओके, clients की। हाँ, क्लाइंट्स की जरूरत होती है जो अपन से बातचीत कर सके, और वो कोई भी कस्टमर अपन से बातचीत कर रहा है तो अपन उसको कुछ भी बेच सकते हैं, कभी कुछ भी XYZ छोटा सा भी स्किल्स आपके पास है और वो कस्टमर आपकी सर्विस के लिए फिट बैठता है, तो वो अपना माल खरीद लेगा। किसी भी चीज़ का सर्विस हो, वो क्लाइंट किधर का भी हो सकता है, वो आसाम, उड़ीसा, इंदौर का भी क्यों ना हो, या फिर अमेरिका का क्यों ना हो, कुछ भी बेचने की ताकत आपके पास है, तो स्टार्टिंग में कुछ भी बेच दो, तो आपका पैसा बन जाएगा। कम बनेगा या फिर ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन बन जाएगा पैसा। तो एज अ भैया IT में एज अ डेवलपर, ठीक है, आप जैसे पूरी रात अपना काम करते हो, ठीक है, तो इसके पीछे आपकी जैसे क्या ऐसे एनर्जी है या फिर क्या मोटिवेशन, की आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि पूरे रात काम करना? मेरे को मोटिवेट करता है सबसे ज़्यादा कि मैं बहुत अच्छी फ्रीडम से लाइफ जीऊँ। मेरे को किधर भी मैं घूमूँ 6 महीने 8 महीने, तो मेरे को पैसे का टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं इतनी फ्रीडम से घूमूँ कि यार इतना सेविंग में रख लूँ। तो मैं 1 साल तक मैंने एक कमरे में ही बिता दिया था, वेबसाइट बनाते, एप्लीकेशन बनाते हुए। तो 1 साल मैंने एक रूम में ही बिता दिया, और रात भर जगना, 4-4 5-5 घंटे सोना, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई और आज भी वो कमा के देती है मेरे को, वो वेबसाइट दोनों। तो जो एप्लीकेशन और वेबसाइट जो मेरे को कमा के दे रही है, और उससे मैं जो फ्री हो चुका हूँ माइंड से, अभी मैं किधर भी घूम सकता हूँ, किधर भी रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और इतना फ्रीडम मेरे को मिली है उस चीज़ से, तो हर इंसान को करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए 4-5 साल बहुत होता, 4-5 साल में कमा लो और जितना घूमना घूमो, क्योंकि जो घूमने की जो उम्र है वो एक बार खत्म हो गई ना, तो फिर वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। भैया जैसे आपको मर्सिडीज मतलब लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेरे माइंड में जब मर्सिडीज ली थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मर्सिडीज ले लूँगा। मैं तो नॉर्मल ये जो B6 थी यही लेने को सोच रहा था, लेकिन मेरे को है ना एक लग्जरी कार भी लेने का इच्छा थी। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि लेना है तो मर्सिडीज लेना है। तो फिर मैंने रिसर्च करी कौन सी मर्सिडीज मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। तो मेरे को क्या, कार मेरे लिए ना, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, तो मेरे को 1 करोड़ की कार में बिठा दो या फिर 10-20 लाख में मेरे को नॉर्मल लगता, कोई बड़ी बात नहीं लगती मेरे को ना। तो मेरे हिसाब से ना चलो मर्सिडीज देखते हैं, समझते हैं। तो फिर मैंने बहुत इस चीज़ का ना रिसर्च करने के बाद मेरे को लगा हाँ, बहुत सारी कार के जो ब्रांड है उससे अच्छी मर्सिडीज भी है। और क्या बोलूं यार, समझ में नहीं आ रहा। सो जैसे देखो ठीक है, क्योंकि ना इसको ली कैसे मालूम है। सो गाइस आप बताओ कि आपको आज का कन्वर्सेशन कैसा लगा यार, और ऐसे ही कन्वर्सेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम सक्सेसफुल लोगों और क्रेजी लोगों से मिलते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके आपके लाइफ में ग्रो होने में। बाकी डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।